वीर्यनाश से बचना चाहते हो और हर कोई ये सोचता है कि मैं कैसे इस आदत को छोड़ दूं और हिलाना बिल्कुल बंद कर दूं। लेकिन वह करते यह है कि पेड़ के ऊपर के पत्ते तो काटते रहते हैं, लेकिन वह जड़ को नहीं समझते कि जड़ है क्या। हम सभी यह सोचते हैं जब हम कोई भी अच्छा काम करने की सोचते हैं कि आज से हम हिलाना बिल्कुल बंद कर देंगे। जैसे ही आपने YouTube पर कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखी जिसमें बताया गया है कि क्या क्या नुकसान है, जैसे ही आप वो वीडियो देखते हैं, देखने के बाद फौरन आप अपने दिमाग में ये डाल लेते हैं कि आज से मैं बिल्कुल भी नहीं हिलाऊंगा। लेकिन क्या आपने यह समझने की कोशिश करी है कि अगर आप वीर्यनाश नहीं करेंगे तो आपको क्या फायदे मिलेंगे? अगर आप वीर्यनाश करते रहेंगे तो आपको क्या नुकसान मिलेंगे? अगर आप इन सब चीजों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं पूरे ध्यान से, तो ये आदत आपकी खुद ब खुद ही छूट जाएगी, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए सिगरेट हम पीते हैं और सिगरेट के डिब्बे पर लिखा हुआ है कि स्मोकिंग इंजरी टू हेल्थ, लेकिन फिर भी आप सिगरेट स्मोकिंग करेंगे तो आपके लंग्स खराब हो जाएंगे। लेकिन तब तक आपको वो बात समझ में नहीं आएगी जब तक आप उस आदत को नहीं छोड़ सकते। अब हम बिजनेस के बारे में ही बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप हस्तमैथुन छोड़ना चाहते हैं, पहले उसके जड़ को समझिए कि आप वीर्यनाश करते कब हैं। आप वीर्यनाश तब करते हैं जब भी आप कोई गंदी वीडियो देखते हैं या गंदे आर्टिकल पढ़ते हैं या गंदे फोटो देखते हैं। गंदी वीडियो और गंदे फोटोज देखने के बाद आपके मन में ख्याल आता है अब हमें वीर्यनाश करना चाहिए। आपके अंदर फीलिंग्स उठती हैं, दिमाग को ट्रिगर होता है कि अब आपको हिलाना है। लेकिन जब आपको समझ में आएगा कि गंदी वीडियो देखने के बाद जो मेरे दिमाग में हलचल होती है, अगर आप उसको पूरे ध्यान से देखेंगे कि मैं क्या करता हूं जब ये गंदा काम करने पर मैं मजबूर हो जाता हूं, उसके बाद अगर आप उस चीज को वहीं पर रोक देंगे तो दोबारा आपके अंदर वो उस तरह की फीलिंग्स नहीं उठेगी, यानी हस्तमैथुन करने की फीलिंग्स नहीं उठेगी। ऊपर वाले ने आपको ये सब चीजें इसलिए दी हैं ताकि आप शादी कर सको और शादी करने के बाद संतान पैदा कर सको। आपको ये चीजें बिल्कुल भी नहीं दी गई हैं कि आप 24 घंटे इस वीर्य को ऐसे ही नालियों में बहा दीजिए। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जिस वीर्य को आप नाले में ऐसे ही बहा देते हैं उसकी कितनी वैल्यू है। उस वीर्य के एक बूंद से आप एक बच्चा पैदा कर सकते हैं, यानी एक जीवन पैदा कर सकते हैं। इस दुनिया, इस धरती पर आप ये समझिए कि जिस वीर्य को आप ऐसे ही नालियों में बहा रहे हैं उसका कितना बड़ा महत्व है और उस वीर्य की कितनी बड़ी कीमत है, आप बिल्कुल भी नहीं चुका सकते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए कुछ इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो वीर्य नाश करके बेकार हो चुके हैं। वो संतान पैदा नहीं कर सकते क्योंकि उनका वीर्य बिल्कुल पतला हो चुका है। फिर वो तरह तरह के डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि कैसे भी करो मुझे बच्चा चाहिए, चाहे कितनी भी पैसे लग जाए, लेकिन ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। अगर आपका ट्रीटमेंट होगा तो ही आपको डॉक्टर कहेगा कि हाँ आपका संभव है। उसके बाद भी आपको ये नहीं पता कि आपको आराम कब मिलेगा। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 10 साल। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनको 10 साल तक ट्रीटमेंट चल रहे हैं लेकिन उनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, लेकिन उनको संतान चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन में इतना वीर्य नाश किया है, इतना हिलाया है, उनके अंग इतने बेकार हो चुके हैं कि बहुत ही कम परसेंटेज बची है उनके शुक्राणु में। ये नेचुरल प्रक्रिया है। अगर आपने किसी भी चीज को इतना बेकार कर दिया है, उसको दोबारा रिकवर करने में आपको टाइम भी उतना ही लगता है। मान लीजिए आपको बॉडी से फैट कम करना है और आप बचपन से ही इतने मोटे हो। आप बर्गर खाते हो, आप पिज्जा खाते हो और जंक फूड खा खाकर आपने अपने बॉडी पर इतना मांस इकट्ठा कर लिया है।
बहुत ही ज्यादा सोचते हो कि मैं जिम में जाऊं और जिम में जाने के बाद 1 महीने के अंदर में बिल्कुल दुबला पतला हो जाऊं। ऐसा संभव नहीं है। आपको सही तरह से पता है, कुछ 3 से 4 साल मेहनत करनी होगी बहुत ही अच्छी तरीके से। उसके बाद ही आप अपने आप को पतला कर पाओगे, यानी आप फिट हो पाओगे। वैसे तो मार्केट में और डॉक्टर्स बहुत सारे ट्रीटमेंट आ गए, लेकिन उनके साइड इफेक्ट भी ऐसे हैं, जैसे कि ऑपरेशन से फैट लॉस कर सकते हो, और वैसे भी बहुत सारे सप्लीमेंट और उल्टी सीधी दवाइयाँ आ गई जिनके इस्तेमाल करने से आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि आप 1 घंटे का वर्कआउट 3 घंटे भी कर सकते हैं। लेकिन वो आपकी बॉडी के लिए कितनी हानिकारक है, उसके लिए आपको पढ़ना होगा, तभी आपको समझ आएगा कि ये चीजें कितनी हानिकारक हैं आपकी बॉडी के लिए। जो कि आज की जनरेशन बॉडी बनाने के चक्कर में और दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में उल्टी सीधी दवाइयां और स्टेरॉइड ले रही है। उसके बाद आपने देखा होगा न्यूज में किस तरह से कितने हार्ट अटैक के केस आ रहे हैं कि जिम करते हुए हार्ट अटैक आ गया, और बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो मर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह यही है क्योंकि वो एस्टेरॉइड लेते हैं और जल्दी रिजल्ट पाने के चक्कर में उल्टे सीधे रास्ते अपनाते हैं, और फिर उनको इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके साइड इफेक्ट के बारे में जान लीजिए कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो उसके नुकसान क्या है और इसके फायदे क्या है। ऑटोमेटिकली ही आप ये सब चीजें खुद ब खुद छोड़ दोगे, और ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो देखना भी हानिकारक है। सिर्फ आप मोटिवेशनल वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आपको एक डायरेक्शन दी जाए, और उसके बाद ही आपको हर चीजें आएगी धीरे धीरे जब आप उस चीज में स्टडी करोगे। दोस्तों, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, जो भी नहीं करेंगे, वो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना नाम लिख दीजिए। इससे आपको याद रहेगा कि हमने कब से ब्रह्मचर्य का पालन करना स्टार्ट किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।